बिहार में आज तय हो सकता है एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला। दिल्ली में आज नीतीश और पासवान की अरुण जेटली के साथ बैठक। सूत्रों के मुताबिक 18 सीटों पर बीजेपी, 17 पर जेडीयू और 5 सीटों पर एलजेपी लड़ सकती है। 31 दिसंबर तक हो सकता है ऐलान। एलजेपी को एनडीए में बनाए रखने का जिम्मा भी अरुण जेटली पर। आज जेटली से मिलेंगे रामविलास और चिराग पासवान। एनडीए छोड़ने वाली आरएलएसपी आखिरकार यूपीए में शामिल। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, अपमान हो रहा था एनडीए में रहकर। बीजेपी ने कहा, महागठबंधन का कोई राजनीतिक वजूद नहीं है। इसकी पार्टियों का देश भर में कोई भी प्रभाव नहीं है। पीएम मोदी आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर। थोड़ी ही देर में पहुंचेंगे वडोदरा। केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाएंगे। केवड़िया में देश भर के डीजीपी की कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। 2 दिन में गुजरात में और भी कार्यक्रम हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी आज गुजरात में राजकोट में सुबह 11 बजे हिंदू धर्म गुरुओं की सभा को संबोधित करेंगे। राजकोट की हिंदू धर्म सभा में राम मंदिर निर्माण पर हो सकती है चर्चा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी लेंगे हिस्सा। मोइली का आरोप, एयर चीफ धनोआ झूठ बोलकर सच को दबा रहे हैं क्योंकि उन्होंने ही बताया था एचएएल को सक्षम। मोइली के आरोप पर बीजेपी का वार। कहा, सेना का अपमान करना आदत बन चुकी है कांग्रेस की, देश से माफी मांगे। वीरप्पा मोइली के बयान को बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने देश और वायुसेना प्रमुख का अपमान बताया। कहा, माफी मांगे मोदी। लोकसभा में फिर से पेश होगा ट्रिपल तलाक बिल। 27 दिसंबर को होगी चर्चा। विपक्ष के प्रस्ताव पर ही तय हुआ दिन। नेशनल हेराल्ड केस में आज अहम दिन। नेशनल हेराल्ड हाउस खाली करने के खिलाफ एजीएल की याचिका पर हाईकोर्ट आज सुना सकता है फैसला। एसोसिएट जर्नल्स ने 56 साल पुरानी लीज खत्म करने के केंद्र के आदेश को चुनौती दी। 1984 सिख दंगा मामले में दोषी कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की अर्जी पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। सज्जन कुमार ने सरेंडर की मियाद 30 दिन बढ़ाने की अर्जी दी। अदालत ने 31 दिसंबर तक सरेंडर का दिया था आदेश। बंगाल में बीजेपी की पहली रथ यात्रा कल कूच बिहार से। 24 को दक्षिण 24 परगना और 26 को बीरभूम से रथ यात्रा। रथ यात्रा को मंजूरी देकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी को फिर फटकारा। सद्भाव बिगाड़ने की दलील खारिज की। बीजेपी ने कहा, ममता सरकार की ज्यादती से तंग आ चुकी है बंगाल की जनता। रथ यात्राओं में साफ नजर आएगा लोगों का असंतोष। हनुमान जी की जाति पर फिर से विवादित बयान। यूपी के बीजेपी नेता बुक्कल नवाब ने कहा, हनुमान जी तो मुसलमान थे। बुक्कल नवाब ने कहा, हनुमान मुसलमान थे तभी मुसलमानों में रखे जाते हैं उनसे मिलते हुए रहमान और रमजान जैसे नाम। जाति विवाद में बीजेपी सांसद हरिओम पांडे भी कूदे। कहा, ब्रह्मचारी ब्राह्मण थे हनुमान, गिद्धराज जटायु थे मुसलमान। फिल्म एक्टर नसरुद्दीन शाह पर योग गुरु रामदेव का तीखा बयान। कहा, जो लोग देश में असुरक्षित महसूस करते हैं वो कहीं जाने को स्वतंत्र हैं। नसरुद्दीन पर बीजेपी की भी तीखी प्रतिक्रिया। सांसद राकेश सिन्हा ने कहा, असहिष्णुता का शोर मचाने वाले गैंग का हिस्सा न बने। नसरुद्दीन शाह पर शिवसेना का भी बयान। कहा, देश ने बहुत सम्मान दिया है आपको, हिंदू मुस्लिम की बातें करके इस सम्मान को छोटा न बनाएं। अयोध्या की जेल में जिन्ना के फोटो पर विवाद। बीजेपी और वीएचपी ने आयोजकों और जेल अफसरों पर कार्रवाई की मांग की। कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानी की हैसियत से लगाई गई थी जिन्ना की तस्वीर। लेफ्ट ने तस्वीर लगाने को सही बताया। गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर का मेडिकल चेकअप कराने के आदेश से इनकार। बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। हाईकोर्ट ने कहा, बीमारी की वजह से किसी को संवैधानिक पद से नहीं हटाया जा सकता। घर से ही काम कर रहे हैं सीएम पर्रिकर। फारूक अब्दुल्ला का चुनावी बयान। बोले, जम्मू कश्मीर में बहुमत मिला तो 30 दिन में पास करेंगे ऑटोनॉमी का प्रस्ताव। देश के बैंकों में आज एक दिन बैंक अफसरों की हड़ताल। 26 को भी 9 बैंक यूनियंस ने किया है हड़ताल करने का ऐलान। 6 दिन में से 5 दिन बंद रहेंगे देश भर के बैंक। 22-23 को शनिवार रविवार की छुट्टी। 25 तारीख को क्रिसमस की छुट्टी होगी। मुंबई के मीठीबाई कॉलेज में एनुअल फंक्शन के दौरान भगदड़। 8 स्टूडेंट्स घायल हुए। कूपर अस्पताल में भर्ती कराया गया।
कॉलेज फंक्शन में एक सिंगर को सुनने के लिए भीड़ बढ़ गई थी। मेन गेट बंद करने पर लोग दीवार कूदकर अंदर आए, उसी से अफरा तफरी मची। दिल्ली के लाल किले के पास एक दुकानदार की चाकू मारकर हत्या, एक और व्यक्ति घायल, अस्पताल पहुंचाया गया। जांच के मुताबिक पटरी पर दुकान लगाने को लेकर हुआ था झगड़ा। 3 से 4 लड़के थे हमलावर, पुलिस ने तलाश शुरू की। दिल्ली के प्रतापनगर में प्लास्टिक के अवैध गोदाम में लगी आग। तीसरी मंजिल पर बना रहा था गोदाम का सामान बन रहा था। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां लगी। मुंबई लोकल में छेड़छाड़ रोकने के लिए सीसीटीवी लगाने का काम शुरू। हर डब्बे में लगाए जा रहे हैं 2 सीसीटीवी। गुवाहाटी में भूकंप को लेकर पुलिस और फायर ब्रिगेड ने की मॉक ड्रिल। खुद राज्यपाल जगदीश मुखी ने किया मुआयना। 4 दिन की भारत यात्रा पर आए चीन के विदेश मंत्री वांग यी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से करेंगे द्विपक्षीय संबंधों पर वार्ता।